दोस्तों, मैं करण थापा आप लोग के बीच में आज फिर से आप सभी को मेरा अभिवादन तथा जय मसीह की। आज फिर से मैं आप लोग के बीच में पवित्र वचन की पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की पवित्र वचन आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये वचन सुनिए, लोगों को सुनाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करके हर एक को आप आशीष के सहभागी बनाइए। तो दोस्तों, आज का पवित्र वचन हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का पवित्र वचन पाठ है 28 अध्याय से शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, विलंब न करते हुए शुरू करते 28 अध्याय की 1 पद से। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पदान राम में अपने नाना बातुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत कर के बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, इसका अधिकार हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वहां पदराम को अरामी बातुएल के पुत्र लबान के पास चला, और जो याकूब और एसौ की माता रेबिका का भाई था। एसौ का एक और विवाह। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पदान राम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता को मनाकर पदन राम को चला दिया। तब एसौ यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, अब्राहम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल को बेटी महलत, जो नबियोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नी में मिला लिया। याकूब का सोपन। याकूब बरसेबे से निकलकर हरान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपने तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के कणिकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जो अब तक पूरा न कर लूं, तब तक मुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और
भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर ले तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10 अंशा मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। 29 अध्याय याकूब की लबान से भेंट। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियां के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं में मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब उस झुंड वहां इकट्ठा हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़का कर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उससे पूछा, क्या वह कुशल से हैं? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से हैं। और वह देख उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियां को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसीलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल, जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब ने उस अपने मामा लबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा, तो निकट आकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफोरा भाई हूँ, अर्थात रेबिका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कहा दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरे हड्डी और मांस है। और याकूब का महीना भर उसके साथ रहा। राहेल और लिया के लिए सेवा। तब लबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा करवाना मेरा लिए उचित नहीं है।
इसीलिए कह, मैं तुझ तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लबान की दो बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थीं, पर राहेल रूपवती और सुंदरी थी। इसीलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस तेरी सेवा करूंगा। लबान ने कहा, उसे पराए पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसीलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े से दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे समय पूरा हो गया है। अतः लबान ने उस स्थान के सब मनुष्य को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसीलिए उसने लबान से कहा, यह तूने क्या मेरे साथ क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा छल क्यों किया? लबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझ उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 बरस तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया, और लबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। लबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिलहा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लबान के साथ रहकर 7 बरस और उसकी सेवा की। याकूब की संतान। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझी रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरी दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहकर वह सुनके कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसीलिए उसने उसका नाम सिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुए, और उसने कहा, अब की बार तो मेरी पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसीलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुए, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसीलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। 30 अध्याय। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन के
डहा करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया। इसीलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया है और अब जीत गई। अतः उसने उसका नाम नपतली रखा। तब लिया ने देखा कि मैं जानने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, ओहो भाग्य, इसीलिए उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेगी। इसीलिए उसने उसका नाम आसेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूध फल मिले और वहां उनको अपनी माता लिया के पास ले आया गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तू ने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पिता को अपनी दासी दी, इसीलिए पति को अपनी दासी दी, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसीलिए उसने उसका नाम इसकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब तो उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरे पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसीलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसीलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दी
है, इसीलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा। परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। याकूब और लबान के बीच विवाद। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरे सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरी आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरे सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चीती वाली और चितक बारी हो और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबारी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वो ही ठहरेंगे। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकवारी हो और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितक वाले बकरों और सब चितक वाले और चितबारी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलपा था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियां को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबार बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उससे अलग रखा।
और लबान को भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो गई जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल निर्बल लबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। याकूब का लबान के पास से भगाना भगाना 31 अध्याय। फिर लबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सामने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हम हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लबान के मुंह पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपने भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चितवाले बच्चे मेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चितवाले ही जनाने लगी। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेगी, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले चनने लगे। इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे को दे दिया। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियां पर चढ़ रही है वे धारी वाले, चित वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरियों को जो बकरियां पर चढ़ रहे हैं देख, कि मैं वे धारी वाले, चित वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझ से करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाला दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंशा बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी है? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपये को खा बैठा है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनढ्य हो गया था, सबको कनान के अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लबान अपनी भेड़ का
ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। तब याकूब लबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि वह भाग जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तो दोस्तों, आज पवित्र वचन 31 अध्याय का आधा अध्याय तक हम लोगों ने ख़त्म किया है। दोस्तों, फिर आने वाले समय में फिर इस वचन को लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को आज का पवित्र वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।